हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना होता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी वास्ट भी है। इस टॉपिक हम लोग स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इसके फाइंड करने के डिफरेंट वेज होते हैं। पहला जो इसका वे है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट y equal to fx be any function which is defined in open interval ab, and let c be any point which lies in interval a comma b। ग्राफिकल देखिए इसको, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। यहां पे पॉइंट a है, यहां पे हमने पॉइंट b लेट कर लिया, ठीक है। और c कोई पॉइंट है जो a b के बीच में लाई करता है। यहां पे हमने कोई पॉइंट c लेट कर लिया। अब देखिए यहां पे कोई पॉइंट c है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर y की वैल्यू यहां देखिए तो ये y होगा। y इक्वल टू फंक्शन क्या एफ एक्स है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी c। x की वैल्यू क्या है c, तो इस x के लिए y कितना आ जाएगा एफ सी आ जाएगा। क्लियर है। और देखिए अगर मैक्सिमा की बात करें तो ये वाला पॉइंट देखिए, इस पूरी ग्राफ में, इस कंप्लीट ग्राफ में यहाँ से स्टार्ट करिए a से b तक, जहाँ पॉइंट c है इसके करस्पॉन्डिंग जो y है यहाँ पर ही तो इसका मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे था, मैं y की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस ग्राफ में जो ये पॉइंट है यानी y इक्वल टू एफ सी इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और c पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोल रहे हैं कि c क्या है, c इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों, c x की वैल्यू जो c है इसके लिए हमारा y की वैल्यू क्या मैक्सिमम है, इसलिए c को बोलते हैं c इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं कि एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। यही लिखा हुआ है कि एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स होगा, यानी एफ सी की वैल्यू जो है एफ एक्स से ज़्यादा होगी, इससे मैक्सिमम होगी। एफ सी की वैल्यू एफ एक्स से ज़्यादा होगी कब, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, ए से बी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एफ सी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। इसलिए बोल रहे हैं कि एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पर है, वो पॉइंट सी पर है, इसलिए सी को हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। तो अगर कोई ग्राफ दे दें तो क्या हम बता पाएंगे कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, बता पाएंगे। और ये x की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है, x की जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा या कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कोई ग्राफ है बना लेते हैं। ये कोई ग्राफ है, अगेन ये भी जो हमारा डिफाइंड है, फंक्शन सेम है, ये डिफाइंड है x की वैल्यू a से b के लिए, यहाँ पे मान लिया कहीं पर हमारा पॉइंट b है, ये पॉइंट है हमारा इसके, इसको यहाँ पे पॉइंट c है, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ y इक्वल टू आ गया एफ सी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ये ग्राफ अभी ये वाला ग्राफ देख रहा था, अब ये ग्राफ देखें तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर क्या होगी, कहीं से उठा लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, सबसे कम y की वैल्यू यहीं पे तो है, और इसके लिए x कितना है c है, तो ये जो पॉइंट, ये वैल्यू जो होगी एफ सी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। क्यों, ये y की मिनिमम वैल्यू है, तो ये कहलाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पर x की किस वैल्यू के लिए मिनिमम है, c के लिए, तो c कहलाएगा इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्या हो गया यहाँ से
सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड यहाँ पे जो एफ सी है वो क्या होगा, एफ सी इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। देखिए कहीं से भी आप देख लीजिए y कम हो रहा, यहाँ से फिर यहाँ से बढ़ना चालू हो गया, तो मिनिमम यहीं पे तो है। और x के किस वैल्यू के लिए है, c के लिए, ये y मिनिमम है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और c क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एफ सी इज मिनिमम वैल्यू। और इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, एफ सी की वैल्यू यहाँ पे लेस होगी, तो लेस किससे होगी, एफ एक्स से। यहाँ पर क्या था, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स था, यहाँ पर क्या होगा, एफ सी इज लेस देन एफ एक्स आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा एफ सी से ज़्यादा होगी। अगर एक्स की वैल्यू कोई ले लीजिए तो वो क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो एफ सी से ज़्यादा होगी, या इसको ये बोलते हैं कि एफ सी की वैल्यू एफ एक्स से लेस होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ना कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। अगर ग्राफिकल हमें देखना हो, अगर ग्राफ बन जाए, तो अगर हमें देखना हो कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, किस पॉइंट पर मिनिमम है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। देखिए हम ऑलवेज ग्राफिकल मेथड यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ग्राफ बनाना हमेशा आसान नहीं होता, बट ये मेथड भी हमें जानना जरूरी है। बाकी इसके अलावा हम डिफरेंट मेथड और भी देखेंगे जो एक्चुअली हम यूज़ करेंगे, इसको हमेशा यूज़ नहीं करना, बट ये मेथड भी आपको आना चाहिए, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अभी हम लोगों ने क्या देखा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो हम लोगों ने ग्राफ से देख लिया। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के थ्रू हम लोग देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अभी लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा हमने देखा था, वो भी तो हम लोग ग्राफ से देखें। अगर इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हमने लेट कर लिया ये पॉइंट हमारा C1 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, देखिए इस ग्राफ के लिए यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये हमने लेट कर लिया कि y इक्वल टू ये क्या हो गया, FC आ गया। और फंक्शन यहाँ पे हमने क्या लेट किया, y इक्वल टू fx हमारा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट C2 है, C2 पे इस x की वैल्यू C2 के लिए देखिए, यहाँ y की वैल्यू क्या मिनिमम आएगी, तो इसको y इक्वल टू f C2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, FC3 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट C3 के लिए, यहाँ पॉइंट C3 है। यहाँ पे अगर पॉइंट C4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये FC4 आ जाएगा। और यहाँ पे लेट हमने के लिए C5 है, तो ये हो जाएगा FC5। और यहाँ पे लेट हमने कर लिया ये हमारा C6 है, तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू y की वो क्या आ जाएगी, FC6 आ जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा ग्राफ इतना ही होता, अगर सिर्फ हमारा ग्राफ ये होता, ये नहीं होता, और इसके लिए अभी हमने देखा था कि हम अगर बताना होता कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, हम C1 बता देते थे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, FC1 हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट C1 है तो C1 है, अदरवाइज FC होता, ठीक है। बट सिर्फ यही पार्ट तो नहीं, कंप्लीट ग्राफ तो हमारा यहाँ तक है। अब इस कंप्लीट ग्राफ में हमको बताना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा। अच्छा, लोकल क्यों बोला गया, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रांच, देखिए इतना ही पार्ट नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम ये है
और इसके लिए मैक्सिमम यहाँ पे है और इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम ये है। नीचे देखिए, इस वाले पार्ट में देखिए ये मिनिमम है, इस वाले पार्ट में देखें तो यहाँ पे मिनिमम है, और इस वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, तो अगर देखें तो ये डिफरेंट जो इसके पार्ट है सभी में अलग अलग मैक्सिमा है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको लोकल मैक्सिमा। ठीक है, क्यों, ये लोकली इसके लिए ये वाला मैक्सिमम है। अगर चाहे तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसके थोड़ा सा आगे एक पॉइंट ले लेते हैं। हमने मान लिया इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की h है, तो ये C1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके नेबर में मान लिया हमने ये पॉइंट, ये डिस्टेंस h है, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस h है। ठीक है, और इसको जो बोल दिया हमने, इस पॉइंट को बोल दिया C1 माइनस h। C1 से h पहले C1 माइनस h हो गया, C1 पॉइंट से h डिस्टेंस आगे, और h टेंस टू 0, बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C, यहाँ पे जो आया वो क्या आ गया C1 प्लस h। अगर इन पॉइंट्स के लिए देखिए, आप, तो यहाँ पे अगर C1, ये पॉइंट C1 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है किससे, इसके नेबर पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट C1 माइनस h। C1 माइनस h से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ पे C1 प्लस h, ये C1 माइनस h, C1 से पहले और C1 से नेक्स्ट जो है, और h टेंस टू 0 है, तो C1 से कुछ वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ C1 प्लस h हो गया। और इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर यहाँ से देखें y की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन अगर इनमें कंपेयर करें तो यहाँ C1, यहाँ पे क्या FC1, और FC1 इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये FC1 माइनस का h आ जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगी FC1 प्लस h आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो FC1 है वो इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा। तो अगर लोकली कंपेयर कर रहे हैं तो इस वाले ग्राफ में हम देख रहे हैं क्या, FC1 जो हमारा लोकल मैक्सिमा है, इसलिए इसको बोला गया, क्योंकि लोकली चेक कर रहे हैं, एक स्मॉल इंटरवल में चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं कि लोकल मैक्सिमा है। सिमिलरली इस पार्ट में भी अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। इस पार्ट के लिए ये भी लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा क्या क्या हो गए आपके, लोकल मैक्सिमा, ये पहले पॉइंट की बात कर ले, किस किस पॉइंट पर है लोकल मैक्सिमा, किस किस पॉइंट पर, एट C1 पे है, देखिए मैक्सिमम, ये क्या C3 पे मैक्सिमम है, और ये C5 पर है, ये क्या है लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, और लोकल जो मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, FC1, FC3 और FC5। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल आई, FC1, FC3 और FC5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने देखा इस वाले पार्ट के लिए सिमिलर देखें तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा ना, ये लोकल, इसके लिए इस पार्ट के लिए ये लोकल मिनिमा, और इसके लिए ये लोकल, ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू, ये C1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया, ये इसकी वैल्यू, ये पॉइंट हो, ये इसकी वैल्यू। तो लोकल मिनिमा एट पॉइंट किस कहाँ पर है, लोकल मिनिमा एट कहाँ किस पॉइंट पर है, C2 पर है, C4 पे और C6 पे है। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यूज कितनी आ गई हमारी, FC2, FC4 और FC6। ठीक है, तो लोकल मिनिमा एट पॉइंट ये आ गए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा निकला और ये मैक्सिमम वैल्यू निकली, ये लोकल मिनिमा निकला, ये लोकल मिनिमम वैल्यू निकली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे ग्राफ में, और ये अगर हमने देखे तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी ग्राफ में क्या हो सकता है, मोर देन वन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। एंड इनमें भी तो एक ऐसा जो इन सभी में बड़ा है, इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा सबसे, मुझे तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा दिख रही है, देखिए यही तो है सबसे ज़्यादा। तो ये वाला जो कहलाएगा
इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी, क्यों? मैक्सिमम में जो सबसे ज्यादा है वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर है? C3 पर है, तो C3 इसका क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट पॉइंट C3 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब इनमें देखिए लोकल मिनिमा में भी तो कोई सबसे छोटा है, छोटा कौन सा होगा? जिसमें निगेटिव वैल्यू ज्यादा हो। मुझे लग रहा है ये ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा निगेटिव में सबसे ज्यादा यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एब्सोल्यूट, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मतलब क्या हो गया कि मिनिमम लोकल मिनिमम डिफरेंट हो सकते हैं और उनमें जो सबसे छोटी हो वो होती है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। और जिस पॉइंट पे होगा वो कहलाएगा उसका एब्सोल्यूट मिनिमम एट पॉइंट C2। तो C2 यहां पर मिनिमम पॉइंट आ जाएगा और मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आई है? तो वो आ जाएगी FC2। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आप लोग को समझ में आ गया। देखिए ये मैक्सिमा और मिनिमा आगे मैं बोलूँगा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ढूंढता है, तो आप लोग को एक एक चीज़, जैसे मैक्सिमम मिनिमा पहले देखा, एक स्टेप देख लिया, फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देखा, और इसमें भी देखा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एक एक चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करेंगे, तब ये आपको आसान लगेगा। तो ग्राफिकल मेथड हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो जरूर आप लोग को याद रखना है। पहले हम लोग स्टेप्स लिख लेते हैं, फिर इसका बेसिक क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ग्राफ के थ्रू। बट पहले आप लोग स्टेप इसके लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, फाइंड एफ डैश एक्स, या फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे फर्स्ट स्टेप है फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और यहां पे हमने लेट के लिया जो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? इक्वेट और पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कंफ्यूज मत होइए कोई भी कि क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ से आ गया। फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी एफ एक्स दिया जाएगा, इसको वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया। इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स। हमने लेट कर लिया, लेट क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अरेंज critical points in number line and find intervals। ये करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे यहाँ है उनको क्या करेंगे? नंबर लाइन में अरेंज करना है, थर्ड स्टेप, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करना? अरेंज क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन एंड फाइंड इंटरवल्स। इंटरवल फाइंड करते हैं, ये ए है,
ये है बी। तो यहां से अगर इंटरवल की बात करेंगे तो बताइए इंटरवल क्या निकला है, इंटरवल्स क्या निकला है, फर्स्ट आया -∞ टू ए, दूसरा क्या निकला ए टू बी, और थर्ड निकला बी टू इन्फिनिटी। ठीक है, निकाल लेंगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप नंबर 4, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं एफ डैश एक्स का साइन, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन डिफरेंट इंटरवल्स। डिफरेंट इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, चेक एफ डैश एक्स, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने उसका हम लोग साइन चेक करते हैं, कहां पर, इन डिफरेंट इंटरवल में। और कैसे चेक करते हैं, अगर इंटरवल -∞ टू ए है तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे प्लस आया या माइनस है, दो ही होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस। सभी इंटरवल में उनके साइन चेक करते हैं, यहाँ पे उसको पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद इफ, पहला है इफ, क्या करेंगे, इसका नहीं लेंगे, इफ अगर साइन एग्जाम्पल ले लें, लेट कर ले रहे हैं यहाँ से, अच्छा है कि लेट कर लेंगे तो आसान रहेगा ना, लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ पे -∞ टू +∞ में ये साइन जो एफ डैश एक्स का आ गया प्लस आ गया, एंड ए टू बी में मान लिया माइनस आ गया, और यहाँ पे लेट कर लिया हमने प्लस आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है -∞ टू ए, यहाँ पे जो एफ डैश एक्स का साइन है, ये साइन कहाँ से आया, एफ डैश एक्स का। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स is if sin of f dash x changes from left to right, from left to right, positive to negative, क्या लिखा, if sin of f dash x changes from left to right, from positive to negative, कोई पॉइंट कोई ए ले लिया, इसके लेफ्ट में साइन देखा, इसके राइट में देखा, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो हम लोग बोलते हैं ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले मैं शॉर्ट में लिख दूं, अगर एफ डैश एक्स का साइन, इसी का साइन एफ डैश एक्स का साइन लेफ्ट टू राइट चेंज हो, लेफ्ट टू राइट देखें, और लेफ्ट टू राइट क्या हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाए, तब ये बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अगर क्या हो कि एफ डैश एक्स का साइन, साइन ऑफ एफ डैश एक्स है ना, ये आप लोग लिख लेंगे ना पूरा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंज क्या हो, लेफ्ट टू राइट क्या हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिए तो क्या हो रहा, इस पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव है और राइट में पॉजिटिव है। अगर ऐसा हो तो ये जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो रहा वो पॉइंट कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अच्छा एक और है वो लिख लीजिए, नोट में लिख दे रहे हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें, अगर हमारा एफ डैश एक्स का साइन क्या हो, पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो, या फिर नेगेटिव से नेगेटिव। देखिए ये पूरा नहीं लिखा हमने, ये आप लोग के लिए है, किस है साइन किसका है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव हो, तब हमारा जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इसका मीनिंग क्या है, देख लीजिए, इसको ऊपर बना दे रहे हैं ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे पॉइंट एग्जांपल सी है और इसके लेफ्ट में हमने चेक किया साइन ऑफ एफ डैश एक्स और राइट में चेक किया, दोनों में देखिए साइन चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, या फिर ये केस हो जाए, या फिर क्या हो, निगेटिव से निगेटिव हो, या तो ये भी हो सकता कि ये निगेटिव से निगेटिव हो, तो इन ये केस होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन क्या सी जो हमारा बोलेंगे सी को, वो बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, आप लोग को यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक स्टेप बचा है, वो हम ऊपर लिख दें, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, हटा दें इसको ना। 4 स्टेप तक आप लोग आ गए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आप लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। अब सिर्फ बचा 0.5 में फाइंड क्या करना है हमें, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, हमें ये फाइंड करना है। इसके लिए क्या होगा, अगर हमारे पर अभी बनाया था हमने कि अगेन ये देखिए बना देते हैं, यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे ए यहाँ पर बी है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस माइनस और प्लस है, ठीक है, तो ए पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उसी पॉइंट को पुट कर दीजिए फंक्शन में, तो मैक्सिमम वैल्यू जो निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ ए, ए क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एंड मिनिमम वैल्यू अगर देखेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन ऑफ बी, क्यों, बी यहां पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वेयर ए इज द, ए क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यहां पे बी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। यहां पर भी लिख दिया, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, वो पॉइंट फाइंड कर लो जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा है, उन पॉइंट को पुट कर दिए गिवन फंक्शन में, जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये कंप्लीट आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा कि 5 स्टेप अगर याद है तो आप लोग क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, इसका बेसिक्स और आप लोग देख लीजिए ऐसा हो क्या रहा, ठीक है। फिर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी करेंगे, तब और आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसको अगर नहीं बाई दो नहीं आ रहा है, 1% भी अगर समझ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, वैसे अगर एक दो बार आप देखेंगे तो इजीली आ जाएगा, और नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको याद हो जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देख लीजिएगा एक बार बस, ठीक है। जो भी ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा हमने, इसका बेसिक्स क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये कोई ग्राफ ले लिया हमने, ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट हमने ले लिया सी है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अगर y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, तो यहां पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहां पे एफ सी मिल जाएगी, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, इस पॉइंट के जिस पॉइंट जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम या ये मैक्सिमम केस है तो मैक्सिमम, अगर मिनिमम हो तो मिनिमम, वो भी देख लेंगे। इस पॉइंट के लेफ्ट में टेंजेंट खींचिए, कहीं पर भी खींच लेते हैं, इसके लेफ्ट में टेंजेंट, ये टेंजेंट खींचिए ऐसे। टेंजेंट क्या है, इसको जो एक पॉइंट पर टच करे कर्व को, ओनली वन पॉइंट पर टच करते हुए जाए, और इस पॉइंट के लेफ्ट में हो। अभी लेफ्ट टू राइट हम पॉजिटिव टू निगेटिव देख रहे थे, तो वो एक्चुअली होता क्यों है, वो बेसिक आप लोग देख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये उसका बेसिक्स है ना, कि वो क्यों ऐसा है, ठीक। बेसिक्स है इसका, किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, कि जो हमारा पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा था, ये तो देखा था कि अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको बोला था मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। ये मैक्सिमा केस होता। और क्या होता है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, ये हो रहा हमारा मिनिमा का केस हो रहा था, ये तो हो रहा था, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली हो क्यों रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोशिश करिए, अगर आ जा रहा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो इसका क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी।
कि ऐसा नहीं अगर ये नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आई उसके लेफ्ट में टेंजेंट खींचा और राइट में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच लेते हैं, ये हमने टेंजेंट खींच लिया। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के लेफ्ट में टेंजेंट खींचा, एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ एंगल मान लिया थीटा है, ठीक है। तो थीटा ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है या नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये भी तो टेंजेंट है, और ये एंगल देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ इसका जो एंगल है, तो ये जो थीटा है ये क्या है, अगर इसको थीटा बोलो तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है या नहीं बताइए। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आप लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोग जानते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू टेन थीटा, ये तो होता था। और इसी को हम क्या बोलते थे, एफ डैश एक्स या डिवाई बाई डी एक्स, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू ध्यान दीजिए, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगा, लेस देन 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये तो इसका मतलब हुआ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, 10 ही नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 10 भी पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मीन्स ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव आएगी। ये हम बात कर रहे हैं लेफ्ट की, मीन्स यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ गया पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये थीटा की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 90 आएगी, मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चली गई। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से अगर m इक्वल टू टेन थीटा लगाएंगे और थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा रखेंगे तो हमेशा वो लेस देन जीरो, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव आ जाएगा, मीन्स ये क्या निगेटिव। तो ये हो गया आपका निगेटिव। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके लेफ्ट में, लेफ्ट से अगर राइट देखें तो साइन हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को एफ डैश एक्स भी तो बोलते हैं, इसी को एफ डैश एक्स या डिवाई बाई डी एक्स या एम, ये सभी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होते हैं। तो यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट देखा पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यही रीजन है जो अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में डिस्कस किया था कि जब साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो तो मैक्सिमा होगा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो, इसके लिए भी देख लेते हैं, यहां बना देते हैं ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगेन बना लेते हैं इसको, ये लेट कर लेते, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट सी है, इसके राइट में, ठीक है, इसके राइट में देखा ये टेंजेंट खींच दें तो, और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल देखें 90 से कम है तो लेस देन 90 होगा या नहीं होगा बताइए। एंड ये इसके राइट में खींचा और यहां पे इसके लेफ्ट में ऐसे कुछ खींचा देता है, ठीक है। अगर इसके लेफ्ट में टेंजेंट खींचे तो ये एंगल देखिए, ये एंगल क्या होगा, ये तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है ना, ग्रेटर देन 90। अब सिमिलर अभी जैसे निकाला था, अगर 10 ग्रेटर देन 90 होगा तो इसका मतलब ये यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकालेंगे निगेटिव आ जाएगा। और इसके राइट में ध्यान दीजिए, ये है टेंजेंट खींचा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1090 से छोटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज हो रही है यानी एफ डैश एक्स जिसको बोल रहे हैं, वो क्या हो रहा, निगेटिव टू पॉजिटिव। यही रीजन है कि अगर मिनिमा के केस में क्या होता, अगर निगेटिव टू पॉजिटिव हो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होती है, निगेटिव से पॉजिटिव के केस में मिनिमा केस होता है। ये एक्चुअली ये है इसका बेसिक। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बिकॉज ये आपके ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये नहीं आएगा फिर भी आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अगर आ जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी पॉइंट लिखे थे उनका मीनिंग क्या वो भी आप लोग को आएगा तो अच्छा रहेगा, उसको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन कर ले हम लोग, है ना, एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपकी बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ले ले रहे हैं।
एफ एक्स इक्वल 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। और इसमें फाइंड क्या करना दिया गया है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना अगर है, इफ अगर पॉसिबल है तब, है ना, इफ एनी अगर कोई है तब। इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, फाइंड एफ डैश एक्स। देखिए आप लोग देख लीजिएगा क्या स्टेप है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालने में क्या होता है, इसको डिफरेंशिएशन करिए, क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 1, और इसका फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 का 0। इतना डिफरेंशिएशन आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन किया। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको पुट कर दीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 है ना, तो 4, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। फर्स्ट क्या किया, फाइंड एफ डैश एक्स, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, निकाल आया। थर्ड, अरेंज क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू आ गई 1/2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरेंज क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन एंड फाइंड इंटरवल्स। अच्छा, यहाँ से इंटरवल क्या मिल गए, आपको ऊपर दिख रहे हैं बट यहाँ लिखे दे रहे हैं हम। इंटरवल्स क्या मिल गए, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 एंड दूसरा क्या मिला 1/2 टू इन्फिनिटी। उसके बाद उसका पॉइंट 4 था, है ना, स्टेप नंबर 4 क्या करते थे, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का साइन चेक करते थे इन डिफरेंट इंटरवल्स। अच्छा, पहले इंटरवल ये वाला इंटरवल लेते हैं, इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1/2। इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू जो आपको सबसे आसान लगे वो वैल्यू ले लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और 1/2 से छोटी। 1/2 से छोटी मुझे तो लग रहा है सबसे अच्छा x इक्वल टू 0 ले लीजिए। ठीक है ना, इसके बीच में लाई करनी चाहिए। अब वो वैल्यू पुट कर दीजिए कहाँ पर, एफ डैश एक्स में, तभी तो एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। और इस इंटरवल में तो एफ डैश 0 आ जाएगा, या एफ डैश एक्स पॉइंट x इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे निकालना, तो पुट कर दीजिए कितना आ जाएगा। अगर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 0 माइनस 1, ये कितना आ गया, सही है ना, ये हो गया 4, ये हो गया 0, यहाँ बचा -1। ठीक है ना, तो ये -1 है तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4। अच्छा, माइनस का 4 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वैल्यू ये जो हमारी आई वो लेस देन 0 मीन्स आ गई निगेटिव आ गई, तो यहाँ पे हमने कर दिया नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड इंटरवल, इन इंटरवल 1/2 टू इन्फिनिटी। अगर इस इंटरवल की बात करें तो हम कोई वैल्यू ले लीजिए जो सबसे आसान लगे आपको, वो यहाँ पुट कर लेते हैं। 1/2 से बड़ी चाहिए और इन्फिनिटी से छोटी चाहिए, x इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लें, तो 1 पुट कर दीजिए। इसमें 1 जब पुट करेंगे, यहाँ सॉल्व कर दे रहे, तो ये आ जाएगा एफ डैश 1। ठीक है, एफ डैश 1 हो जाएगा, 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ गया। और जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 -1 इक्वल टू 4, यानी 4 आ गया। तो 4 ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 मीन्स ये आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव बना दें। अब देखिए लेफ्ट से राइट में देखिए साइन, यही तो हम लोग चेक करते हैं। इसके अगले स्टेप इसमें क्या है, इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस से माइनस होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ठीक है, अगर माइनस से प्लस होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। यहाँ क्या माइनस से प्लस है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिए लेफ्ट में क्या है माइनस और राइट में क्या प्लस है, तो साइन एफ डैश एक्स का कैसे हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेज या is changing क्या हो रहा, if since sin of f dash x is changing
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हेंस सो therefore x equal to 1/2 is point of minima। ठीक है, therefore x equal to 1/2 is point of minima। ये देखिए लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ये बस ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। सिंस साइन ऑफ f dash x इज चेंजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, therefore x equal to 1/2 is point of minima। अच्छा, x equal to 1/2 पॉइंट ऑफ मिनिमम आ गया। अब इसके बाद 0.5 अगर याद हो आपको तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू अगर मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, fx में आते हैं, जो फंक्शन गिवन होता है अब उसमें आते हैं। अब जो वैल्यू जिस पे पॉइंट ऑफ मिनिमम वो वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, मीन्स क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1/2, जहाँ जहाँ x वहाँ 1/2 पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इससे ये कैंसिल, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, तो ये कितना आ गया 3। यही आपका आंसर। 3 क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आया, 1/2 आ गया। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपने देखा, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया। मुझे लग रहा जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो आपको स्टेप ऑलरेडी याद होने लगे होंगे। ठीक है, और बाकी कहीं पर कोई अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।